हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने लास्ट की क्लास में देखा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हमारे कहाँ-कहाँ काम पे आती है। हमारे कुकिंग में इसका उपयोग हो रहा है ना? कुकिंग में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, लाइटनिंग में इसका यूज़ कर रहे हैं, अपने घरों में बल्ब जलाने हैं, हम लोगों को टीवी जलाने हैं, टेलीविज़न चलाने हैं, तो बेसिकली हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीन अगर हमें चलनी है यानी कि मोटर को हमें चलाना है, तो हम उस मशीन को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग कम्युनिकेशन चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे इंटरनेट हो, वहाँ पर भी अब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, यानी कि बिजली के हमने मुख्य घटक की हमने बात की थी। तो उनमें से एक मुख्य घटक बैटरी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तरफ पॉजिटिव एंड होता है और एक तरफ नेगेटिव एंड होता है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल जिसको एक प्लस बोलते हैं और एक माइनस बोलते हैं, इन्हीं को बैटरी के टर्मिनल्स कहे जाते हैं। तो बेसिकली सेल पे हमने चर्चा की थी, फिर हमने टॉर्च लाइट देखी थी कि टॉर्च लाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, सेल डले होते हैं। तो अब बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या होती है? और इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो चलिए बैटरी समझते हैं। तो बैटरी की बात अगर हम करें तो हमने देखा है कि टॉर्च में बेसिकली 2 तरीके के सेल होते हैं ना, 2 सेल हमने डाले हुए होते हैं। सो एक टॉर्च जब भी आप जलाते हैं तो उसके अंदर 2 सेल होते हैं। ओपन इट सेल कंपार्टमेंट, टेक आउट द सेल। तो आपको क्या करना है, आप सेल के कंपार्टमेंट को खोलना यानी कि टॉर्च को ओपन करना और टॉर्च को ओपन करने के बाद बेसिकली इन सेल्स को चेक करना। तो यू विल सी द सेल बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर, है ना? तो आप यहाँ पर क्या करना है, इनको देखेंगे और जैसे सेल आपने बाहर निकाले थे, अब आप इन सेल को उल्टे ऑर्डर में यानी कि इसके विपरीत क्रम में इसको दोबारा से क्या कर दे, इस बैटरी के अंदर या टॉर्च के अंदर पुट ऑन कर दे। तो आप देखेंगे, अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे लैंप ग्लो होगा या नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि इस केस में लैंप ग्लो नहीं होगा। तो द लैंप सिर्फ तभी ग्लो होगा जब सेल को आप एक सही क्रम में लगाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए, एक पॉजिटिव है, फिर एक नेगेटिव है और इसके नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव जुड़ेगा और दूसरे के पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव। अगर आपको बहुत सारे सेल बनाने हैं या बैटरी बनानी है तो एक पॉजिटिव, फिर एक तरफ नेगेटिव, फिर यहाँ पर ये पहला सेल खत्म, फिर दूसरे सेल का पहला पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, फिर तीसरे सेल का पहला पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, फिर चौथे सेल का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। यानी कि एक सेल के नेगेटिव से आपको दूसरे सेल का पॉजिटिव जोड़ना है और इस तरीके से आपकी क्या बनती है, पूरी की पूरी बैटरी यहाँ पर बनती है। तो आप अगर यहाँ पर देख पाएंगे तो बैटरी का जो एक तरीका होता है यानी कि एक क्रम होता है लगाने का, वो इसी तरीके से होता है। अगर आप इसका रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे यानी कि अगर आप यहाँ पर ऐसे लगा दें कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे का भी पॉजिटिव, तो ये सेल एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएंगे और हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जो टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड। तो आपको ध्यान देनी है कि किस तरीके से सेल कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, वो कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल के। तो आप देख रहे होंगे एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, या मैं कह सकता हूँ दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और चौथे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से जुड़ा होगा। और ये एक सही तरीका है सेल को कंबाइन करने का। और जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। यानी कि बैटरी और सेल में कोई फर्क नहीं है, बस इतना बात याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है? तो फॉर मैनी डिवाइस वी नीड मोर देन वन सेल। तो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जहां पर एक सेल से काम नहीं चलता, हमें एक से ज्यादा सेल चाहिए, तो हम ये दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ते हैं, यानी कि हम बैटरी वहां पर चाहिए होती है, बैटरी बनाते हैं। तो कनेक्ट मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट। तो होगा क्या, जब हम एक से ज्यादा सेल को जोड़ेंगे तो हमारे जो सर्किट है उसमें एनर्जी ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगी, परिपथ में ऊर्जा ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगी, लंबे समय तक करेगी और ज्यादा करेगी, जिससे कि जो उपकरण हमें चलाना चाहते हैं या जो चीज हम चलाना चाहते हैं वो आसानी से चल सके या उसे चलाया जा सके, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा हमें यहाँ से मिलेगी। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट बैटरी के कॉन्सेप्ट को एंड देन फिर बात करेंगे आगे। तो बैटरी का बस कॉन्सेप्ट यही है कि बैटरी क्या होती है, बेसिकली कई बार हमें स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन चाहिए होता है, यानी कि हमें ज्यादा अधिकतम धारा चाहिए होती है कि कुछ उपकरण को
मतलब ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो ज़्यादा करंट के लिए हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जो सेल है उनको कंबाइन कर देंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ देंगे, जिससे वो बैटरी बन जाएँगी और बैटरी से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन होगा, जिससे हम उपकरण को प्रॉपर्ली चला सकें। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बैटरी बेसिकली हमारी यही चीज़ होती है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो ये आपकी कॉपी में डायग्राम बना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बैटरी है 2 सेल की और ये बैटरी है 4 सेल की, है ना? तो जब 2 सेल आपस में कंबाइन हुए हैं तो भी बैटरी बनी है, और जब 4 सेल आपस में कंबाइन हुए तो भी बैटरी बनी है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बैटरी होती है वो 2 सेल या 4 सेल या 6 सेल, जितने भी सेल जोड़ो, बस एक कंबाइन फॉर्म में सेल जोड़ना है। ऐसा नहीं 2-4 ही हो, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये डायग्राम भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। अच्छा, कभी गलती से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हम क्यों कंबाइन करते हैं सेल्स को, हम सारे के सारे सेल क्यों जोड़ते हैं, तो आपको दिमाग में ये आंसर होना चाहिए कि जब हम एक या एक से ज़्यादा सेल को जोड़ देंगे तो वो एक प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट में, एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए क्या करेगा, ऊर्जा देगा सर्किट में। और इस ऊर्जा के लिए बेसिकली कई बार धारा, या फिर मैं कह सकता हूँ इस ऊर्जा से अच्छे परिपथ में धारा अच्छे से प्रॉपरली फ्लो करेगी, और हमारा जो उपकरण है जिसको हो सकता है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, या हमारा ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो ईज़िली रन कर पाएगा। अब देखिए, एक फैक्ट यहाँ पे है, द टर्म ए बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सेल। तो देखो कितना फैसिनेटिंग फैक्ट है। कई बार हम एक सिंगल सेल के लिए भी, यानी कि एक लौते सेल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बैटरी। जैसे देखो, वी यूज टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स अवर मोबाइल फोन। तो हम कई बार बोलते हैं ना फोन की बैटरी, तो फोन की बैटरी तो एक सिंगल सेल होती है, उसमें थोड़ी 3-4 सेल होते हैं। तो हम कई बार एक सिंगल सेल को, यानी कि एक लौते सेल को भी हम क्या कहते हैं, बैटरी ही का दर्जा देते हैं। तो ये बात याद रखना है। ना बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है ना, जिसको हम कहते हैं बेसिकली एक बल्ब है हमारे पास। ठीक है? सो इस एक्टिविटी के लिए आपने किया क्या, हमें एक टॉर्च लाइट चाहिए जिसके अंदर एक लैंप लगा हो, यानी कि एक बल्ब लगा हो, और एक मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सर्च लैंप। और ऐसे आप देखेंगे कि पुराने जमाने में पहले बहुत टॉर्च यूज होती थी, अब तो खैर एलईडी वाली होने लगी है, पर उनमें ऐसे बल्ब लगे होते थे। तो विद यूज टीचर्स हेल्प कंफर्म दैट टॉर्च लाइट यूज एन इनकेंडेंस बल्ब। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये जो बल्ब होना चाहिए, एक लैंप होना चाहिए, ऐसा बल्ब हमारे पास हो। ठीक है? ठीक है ना, इनकैंडिसेंट बल्ब हमारे पास हो। तो देखो ये क्या कह रहा है, टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैंप। तो आपने क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और उसके लैंप यानी कि उसके बल्ब को आपको एग्जामिन करना है, उसके बल्ब को आपको चेक करना है। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स इन द मिडिल ऑफ द ग्लास। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही पतली कांच के अंदर एक वायर लगी है, बहुत ही पतली वायर यहाँ पर क्या लगी है, इस कांच के अंदर है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आप देखना कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे जो थिन वायर ग्लास के अंदर है, यानी कि इस बल्ब के अंदर जो ये पतली सी तार है, ये ना, ये वाली तार, ये ग्लो करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो जलती कौन सी है, यानी कि चमक कहाँ से आती है, इससे आती है। जो ये कांच के अंदर है ये जलती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है? टेक आउट द लैंप विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब इस लैंप को हटा दे और एग्जामिन करते हैं, जरा चेक करते हैं कि फिलामेंट फिक्स है। तो नाउ फिलामेंट इज अटैच टू थिकर वायर। अब क्या किया आपने, जो फिलामेंट है वो एक थिक वायर से जोड़ दी। वन थिक वायर कनेक्ट टू अ मेटल केस। एक थिक वायर आपने क्या कर दी, इस मेटल के केस पे जोड़ दी। पतली मोटी सी एक तार आपने कहाँ जोड़ दी, इस वाले केस में जोड़ दी। और एक आपने जोड़ दी मेटल के टिप पे एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो और एक आपने कहाँ जोड़ दी ये तार, इस टिप के सेंटर पे जोड़ दी।
दीज फॉर्म द टू टर्मिनल ऑफ द लैंप, ये क्या करेंगे, दो टर्मिनल बना देंगे लैंप के। और ऐसे जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है इसमें फिलामेंट हॉट होती है और ये क्या कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी। यानी कि ये देखिए ये वाली वायर और ये वाली वायर जैसे ही आप इस पे से करंट फ्लो कराएंगे ये ग्लो हो जाएगी और ये क्या करेगी, ये ग्लो करना शुरू करेगी, जलना शुरू करेगी और उजाला हमें दे देगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। हाउएवर माय टॉर्च हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, तो यहाँ पर हरदीप कह रहा है कि वैसे हमारे पास अलग तरीके का लैंप है। इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एंड इट फिक्स इन इट, लेकिन हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सी के अंदर फिक्स है। ठीक है, तो अब वो जो आएगा वो एलईडी लैंप होंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इनकैंडेसेंट बल्ब को। तो बेसिकली जो ये फिलामेंट होती है ये दो थिक वायर से अटैच होती है। तो सपोर्ट जैसे हमने यहाँ पे देख ही लिया है, तो जो एक थिक वायर होगी वो मेटल के केस से जुड़ी हुई होगी और एक जो होगी वो बेस लैंप से, और जो दूसरी होगी वो मेटल के टिप से जुड़ी होगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे के पूरे टर्मिनल बनाएंगे और इस तरीके से बल्ब जो होगा वो गले बेसिकली इसको ग्लो करेगा। ठीक है, और इसको टच नहीं करना क्योंकि यहाँ से हमें एक शॉक भी लग सकता है, क्योंकि अब ये टर्मिनल का काम करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स हैं यहाँ से। ठीक है, यहीं से करंट जो है सप्लाई होता है इस कॉइल के अंदर। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट है एलईडी लैंप। एलईडी लैंप क्या होता है, तो मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप। बहुत सारी टॉर्च जो आजकल यूज हो रही है उनके अंदर क्या लगी है, लाइट एमिटिंग डायोड लगा है, एलईडी लगी है। यहाँ पर ये वाला जो हम इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करते थे वो नहीं लगा, है ना। तो ये एलईडी है। तो एलईडी किसी भी कलर की आपको मिल जाएगी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, किसी भी कलर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की आप एलईडी ले। एलईडी में एक बड़ी तार होती है, एक छोटी तार होती है। जो बड़ी तार होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी तार नेगेटिव होती है। ठीक है, नोटिस द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द एलईडी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो तार इससे जुड़ी है एलईडी से। वट यू फाइंड दीज लॉन्गर देन द अदर, आप देखेंगे कि एक तार दूसरी से बड़ी है। तो अनलाइक इनकैंडेसेंट बल्ब, दूसरे जो हमने बल्ब देखे थे, एलईडी जो होती है उनके अंदर फिलामेंट नहीं होती। इनके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, खुद से होता है। और यहाँ पे टॉर्च जो होती है वो एक या एक से ज्यादा एलईडी भी यूज कर सकती है। समटाइम डिफरेंट डिफरेंट शेप के यहाँ पर लैंप होते हैं, है ना। तो आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेल, हमने इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में देख लिया, बैटरी के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रिक लैंप्स के बारे में देख लिया। लैंप कितने तरीके के बताए, दो तरीके के। एक बताया मैंने इनकैंडेसेंट बल्ब और एक बताया मैंने आपको एलईडी के बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो कर सकते हैं किसी सेल और बैटरी से। यानी कि अगर हमारे पास सेल है, बैटरी है और हमारे पास बल्ब है, तो हम कैसे एक सर्किट बनाएं, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट, परिपथ बनाएं जिससे ये बल्ब ग्लो कर सकें। बट बिफोर दिस नोट करेंगे हम एलईडी को भी। एलईडी जो होता है याद रखना, इसमें दो तार होती हैं, एक तार इसमें लंबी होगी, एक तार छोटी होगी। तो जैसे हमारे पास जो और नॉर्मल बल्ब होते हैं, है ना, तो एलईडी के पास फिलामेंट नहीं होती, नॉर्मल बल्ब में फिलामेंट होती है। तो दे आल्सो हैव टू टर्मिनल बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर। तो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक जो
टर्मिनल है वो लंबी तार से जुड़ा होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल है वो छोटी वायर से जुड़ा होगा, छोटी तार से जुड़ा होगा। ठीक है। देखिए एक लंबी वायर है वो पॉजिटिव होगी, छोटी वायर नेगेटिव, लंबी पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, लंबी वायर पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव। और एलईडी जो होती है वो अलग अलग कलर के भी हमें मिलते हैं। ठीक है। अलग अलग रंगों के एलईडी हमारे पास होते हैं। जैसे आप लोगों ने दिवाली में लड़ियां लगाई होंगी तो वो भी बेसिकली एलईडी होती हैं। उसमें क्या होता है, अलग अलग कलर के आपको वहां पर कलर्स के बेसिकली बल्ब मिल जाएंगे, एलईडी बल्ब आपको प्राप्त हो जाएंगे। बल्ब भी नहीं बोलेंगे ना, एलईडी ही कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपने देखा कि एलईडी किसी भी कलर की हो सकती है। और यहाँ पर जो लेंथ है बेसिकली एलईडी की, वो यहाँ पर एक तार लंबी एक तार छोटी है। तो अनलाइक नॉर्मल बल्ब्स, अगर मैं नॉर्मल बल्ब की बात करूं जो नॉर्मल हमारे घरों में बल्ब होते हैं, एलईडी के पास कोई फिलामेंट नहीं होती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये बात याद रखना कि एलईडी जो है उसके पास कोई फिलामेंट नहीं होगी, यानी कि अंदर कोई ऐसी तार नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ये फिलामेंट दिख रही थी ना, ये फिलामेंट ये थी, ये वाली फिलामेंट एलईडी में नहीं होती। ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, इनके पास दो टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे नॉर्मल बल्ब के पास भी दो टर्मिनल है। एक ये रहा एक ये रहा। तो यहाँ पर एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक हम टर्मिनल लगाएंगे, वैसे ही हमारे पास एलईडी में भी टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव होता है एक तरफ। तो लंबी जो तार होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और जो छोटी तार होती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो जो टॉर्च है हम उसको क्या कर सकते हैं, एलईडी की तरह यूज कर सकते हैं कई बार, और कई बार हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। तो टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी, और जो टॉर्च होती है वो एक या एक से ज्यादा एलईडी का उपयोग एक समय पे कर सकते हैं, यानी कि एक टॉर्च में हम अलग अलग रंगों की एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या देखा कि क्या होता है बल्ब और किस तरीके से बल्ब को हम अगर टर्मिनल्स में सही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करता है। फिर हमने एक नए तरीके के बेसिकली लाइट की बात की जिसका नाम है एलईडी, और वो हमने जाना कि एलईडी जो होती है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से इनको हम इन सेल्स या बैटरी से जोड़ें जिससे इनको एक प्रॉपर कनेक्शन मिले और बल्ब प्रॉपर जल सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।